दोस्तों, आज की जानकारी बेहद रोचक और महत्वपूर्ण है। यदि आप आज का वीडियो मिस कर देते हैं और अपना 5 से 10 मिनट का बहुमूल्य समय नहीं देते हैं तो इसका नुकसान आपको ही होगा, क्योंकि कोई भी जानकारी व्यर्थ नहीं जाती, वह भविष्य में काम आती है। पहले इस पौधे को ध्यान से देखिए। मेरे हाथ में रखे इस बीज को देखिए। कई लोगों को यह देखकर समझ में आ जाएगा। इसे रगड़ने से इसमें आग जैसी तपन उत्पन्न होती है, जो इसकी विशेषता है। अब जानते हैं कि यह पौधा क्यों चमत्कारी है और इसके कौन कौन से आयुर्वेदिक और धार्मिक लाभ हैं। इस वीडियो में मैं आपको इस पौधे के सभी गुणों के बारे में विस्तार से बताऊंगा। हमें गर्व होना चाहिए कि भारत भूमि में आज भी हमारे आसपास ऐसे पौधे पाए जाते हैं जो कि बहुत कीमती और चमत्कारिक गुणों से भरे हुए हैं। कई लोग सही दिशा निर्देश नहीं देते, इसलिए ये पौधे हमारे लिए सिर्फ घास फूस बनकर रह जाते हैं। मैं जो बीज दिखा रहा हूं वह एक फल के अंदर पाया जाता है। इस पौधे में काफी कांटे होते हैं। जितने ज्यादा कांटे होते हैं वह पौधा उतना ही आयुर्वेदिक और चमत्कारिक गुणों से भरा होता है। गुलाब के फूल की तरह जो बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन उसे प्राप्त करने के लिए कांटों का सामना करना पड़ता है, उसी तरह यह चमत्कारिक पौधा भी है। इसके आसपास के कांटे इसे सुरक्षित रखते हैं ताकि कोई इसे साधारण समझकर ना खा ले या नुकसान ना पहुंचाए। इस पौधे का नाम है करंज। इसे विभिन्न जगहों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे बिहार में इसे करंज, तेलुगु में काबू, हिंदी में पापड़, ओडिया में कोर्निया कहते हैं। इसका अंग्रेजी नाम इंडियन बीच है। अब हम इसके आयुर्वेदिक लाभों के बारे में बात करेंगे, फिर इसके दिव्य और चमत्कारिक प्रयोगों के बारे में, और अंत में इसके धार्मिक लाभों के बारे में बताएंगे। आयुर्वेदिक रूप से इसके 4 से 5 लाभ आपको आगे चलकर बहुत काम आएंगे। बिहार में इसे के नाम से जाना जाता है, जबकि कुछ जगहों पर इसे लता करंज के नाम से भी पहचाना जाता है। तेलुगु में इसे काबू कहते हैं और हिंदी में इसे पापड़ के नाम से जाना जाता है। ओडिया में इसे कोर्निया के नाम से जाना जाता है। यह बीच देकर आप पहचान सकते हैं कि इसे आपके इलाके में किस नाम से जाना जाता है। इसका अंग्रेजी नाम इंडियन बीच है और इसे कुछ जगहों पर पूर्ण गर्म ओने एल ट्री के नाम से भी जानते हैं। आज हम पहले इसके आयुर्वेदिक लाभों के बारे में बात करेंगे, फिर इसके दिव्य और चमत्कारिक प्रयोगों पर चर्चा करेंगे और अंत में इसके धार्मिक लाभों के बारे में बताएंगे। आयुर्वेदिक पेड़ पौधों के लाभ सीखने से आप कई बीमारियों का खुद ही उपचार कर सकते हैं। इस प्रकार की जानकारी को सीखकर आप वैद्य का काम कर सकते हैं, लोगों का भला कर सकते हैं, पुण्य कमा सकते हैं और अपनी रोजी रोटी भी निकाल सकते हैं। तो प्रथम इसका जो प्रयोग होता है गंजापन में, ठीक है, गंजापन में इसका जो बीज होता है, इसके बीज से निकाला हुआ तेल, ठीक है, इसके बीज से निकाला हुआ तेल से अगर गंजापन हिस्से में मालिश की जाए तो आपके जो देते हुए बाल है पुनः धीरे धीरे उगना शुरू हो जाते हैं। इसमें समय लगता है, 4 से 5 महीने का समय लगता है, लेकिन पूरी तरीके से आपके जो झड़े हुए बाल है सिर पर आ जाते हैं, क्योंकि आयुर्वेदिक दवा धीरे से काम करती है लेकिन 100% काम करती है। तो गंजापन दूर करने के लिए इसका जो बीज होता है, इसका दूसरा प्रयोग बता रहा। इसका जो बीज होता है सरसों का तेल होता है। दोनों को मिलाकर के भी मालिश करने से गंजे सर पर बाल आते हैं। इसके बाद यह दांत दर्द की रामबाण दवा है। इसके बीज को जला करके भस्म तैयार कर लीजिए। ध्यान से सुनिए, इसके बीज को जलाकर भस्म तैयार कर लीजिए और इस भस्म को आपके जिस हिस्से में दांत में दर्द हो रहा है उस हिस्से में लगाई है तो यह दांत के कीड़े को तत्काल मारता है। और किसी भी प्रकार से पायरिया के कारण, दांतों में सड्डन के कारण, दांतों में बैक्टीरिया के कारण, किसी भी कारणवश अगर आपके दांतों में दर्द बना हुआ है तो वह दर्द झट से समाप्त हो जाता है। इसी के साथ दर्शकों, आप में से अधिकतर ऐसे लोग हैं जिसे खांसी की समस्या जरूर होती होगी, ठीक है, जो छोटे बच्चों को खास करके खांसी अधिक आती है तो ग्रामीण इलाकों में आज भी इसका प्रयोग करते हैं। हमारे गुरु भी करते थे। 1 से 3 ग्राम इसके जो बीज है, इसके चूर्ण को अगर आपको भी अस्थमा की समस्या है, लंबे समय से आपकी खांसी ठीक नहीं हो रही है, सांस फूलती है, तो 1 से 3 ग्राम इसके बीज का चूर्ण को मधु के साथ में मिलाकर के, मधु की से बोलते हैं शहद, जिसे हम अंग्रेजी बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, हमें इसके बीज का चूर्ण और मधुरस, इन दोनों को मिलाकर के जाट में से किसी भी प्रकार की खांसी हो, जैसे कुकुर खांसी है, काली खांसी है, अस्थमा से संबंधी समस्या है,
अस्थमा की बीमारी है या फिर सांस फूलने की समस्या है, सारी समस्या ठीक हो जाती है। इसका 3 से 4 दिन प्रयोग करना होता है। अस्थमा में थोड़ा लंबा समय आपको लगेगा, लेकिन खांसी 3 से 4 दिन में यह ठीक कर देता है। इसके बाद अगर आपको भूख नहीं लगती है, आप में से अधिकतर ऐसे लोग हैं जिन्हें भूख नहीं लगती होगी या फिर पेट में दर्द बना रहता है, ध्यान से सुनिए। किसी भी प्रकार का आपके पेट में दर्द हो रहा हो तो इसका 1 से 2 ग्राम, इसका जो फल है उसका 1 से 2 ग्राम इसके फल को आपको भून ले रहा है। आपको उसे आग में जला लेना है, ले लेना है। और जितनी मात्रा में आप इसका चूर्ण ले रहे हो, जैसे 1-2 ग्राम इसका चूर्ण ले रहे हो, तो 1 से 2 ग्राम आपको सेंधा नमक लेना है। उतनी ही मात्रा में आपको सेंधा मत लेना है और इसे मिलाकर के आपको खाना है। दोनों को मिलाकर के खाना आए तो किसी भी प्रकार का आपके पेट में दर्द हो रहा है, जैसे कृमि कारण आपके पेट में दर्द हो रहा है या फिर किसी भी समस्या के कारण आपके पेट में दर्द हो रहा हो, गैस बनती हो, बिल्कुल ही आपके पेट में होने वाला दर्द समाप्त हो जाता है। तो यह थे इसके कुछ आयुर्वेदिक प्रयोग। इसके आयुर्वेदिक प्रयोग के अंतर्गत बवासीर, गले की खराश, कटिया का दर्द हो रहा है, वह भी इसी से ठीक होता है। कभी इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। चलिए अब मैं आप लोगों को इसके धार्मिक प्रयोग बताता है। हमारी धार्मिक मान्यता में पेड़ पौधों से रिलेटेड जो जितने भी यह, क्योंकि ग्रहों को भी संतुलित करने का काम करते हैं, 2 इसके कौन से हिस्से का कौन सी पीड़ा को दूर करने के लिए धार्मिक इसके महत्व बताए गए हैं। वनस्पति शास्त्र अनुसार अगर किसी को पीलिया की बीमारी हो या फिर सूर्य संबंधी पीड़ा हो, ध्यान से सुनिए, क्योंकि सूर्य को ग्रहों का राजा कहा जाता है। नवग्रह में जो राजा कहा गया है आदित्य भगवान सूर्य, सूर्य नारायण। 2 इसके पंचांग से, इसका जो पंचांग होता है, इसके पंचांग को नहाने के पानी में डाल लीजिए, उबाल लीजिए। अब के पंचांग को, जैसे पीलिया की बीमारी हो या फिर सूर्य पीड़ा सता रही हो, सूर्य पीड़ा में चमकी की बीमारी भी आती है, तो केवल 3 दिन आपको रविवार और बुधवार के दिन में केवल 3 बार आपको नहलाना है। कैसी भी किसी भी प्रकार की चर्म संबंधी बीमारी हो, पीलिया का रोग ठीक हो जाता है। या फिर आप 3 बुधवार नहला लें या फिर 3 आपको रविवार लाना है। इसके बाद स्थिर ग्रह को जागृत करने के लिए, जैसे कि आपकी कुंडली में ग्रह स्थिर हो गए हैं, आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा, आपका भाग्य चमक नहीं रहा, आपका जो रोजी का एक प्रकार का साधन होता है बिल्कुल स्थिर चल रहा है, तो आपको करना क्या है? स्थिर ग्रह को मजबूत करने के लिए आपको यह जो देख सकते हैं बीज, इसके बीज का प्रयोग करना है। ठीक है, किस प्रकार से बी का प्रयोग करना है? आपको अंगूठी के भांति या फिर गले में लॉकेट की भांति आपको इसे पहनना है। बिल्कुल ही आप लॉकेट की भांति चांदी में मरहबा करके धारण कर सकते हैं। बहुत आसानी से यह बन जाता है, बहुत ही लाभ देता है। आपके ग्रहों, जो ग्रह कहा जाए आपको नुकसान पहुंचाता है या फिर जो ग्रह आपका स्थिर है, जागृत अवस्था में नहीं है, उसे जगाने का काम करता है, मजबूत प्रदान करता है। यह भी कहा जाता है माला बना करके इसकी पहनने से नजर दोष नहीं लगता है। आज भी छोटे बच्चों को बहुत जगह अब देखना, छोटे बच्चों को इसकी माला बना करके पहनाते हैं, नजर दोष नहीं लगने देता। इसकी माला सिद्धियों के लिए भी लोग बनते हैं, जैसे कि जो साधु संत महात्मा लोग हैं, हमने अधिकतर इसकी माला पहने हुए तांत्रिक लोगों को ही देखते हैं। तो इसकी माला बना करके धारण करने से सिद्धि की प्राप्ति होती है। कभी इसके बारे में भी बात करें कि इससे कौन सी सिद्धि प्राप्त होती है। इसके बीज घर के वास्तु को भी मजबूत करने का काम करते हैं। अगर आप इन बीजों को अपनी जमीन में या घर में रखते हैं तो यह वास्तु को सुदृढ़ करता है। जो लोग वास्तु में विश्वास रखते हैं उनके लिए यह जानकारी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। जब घर का वास्तु मजबूत होता है तो घर में दौलत का आगमन भी होता है। इसके 5 बीज को लाल कपड़े में बांधकर अपने घर की उत्तर दिशा में रखें। इससे घर का वास्तु मजबूत होता है और धन आगमन के मार्ग खुलते हैं। आपके घर में धन तेजी से आना शुरू होता है। यदि आप चाहें तो इन बीजों को जमीन में दबाकर भी रख सकते हैं या घर के मुख्य द्वार पर लाल कपड़े में बांधकर रख सकते हैं। यह आपके घर को पूर्ण रूप से सुरक्षा प्रदान करता है और कमजोर वास्तु को प्रबल बनाता है। इस प्रकार जो भी वास्तु दोष आपके घर को नुकसान पहुंचा रहे हों, उन्हें यह बीज प्रबल बना देते हैं और आपको लाभ पहुंचाना शुरू कर देते हैं। साथ ही यह बीज आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाते हैं, जिससे किसी भी व्यक्ति की बुरी नजर नहीं लगती। अब मैं आपको इसके 2 गुप्त प्रयोग बता रहा हूं, जो शायद ही कोई आपको बताएगा। वीडियो में बने रहें और यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है
तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय आयुर्वेद जरूर लिखें। हमें गर्व होना चाहिए कि हमारी भारत भूमि में आज भी इस प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं जो पौधे हमारी तमाम समस्याओं को चुटकी में दूर कर सकते हैं। वे वास्तव में अद्भुत और अमूल्य हैं। हमें गर्व होना चाहिए कि भारत भूमि पर ये पेड़ पौधे अमृत तुल्य हैं। इन पौधों से सिद्ध अंजन तैयार किया जाता है, जिसका मतलब है कि इसके अंजन का काजल बनाना इसे लगाकर आप देवी देवताओं और दिव्य शक्तियों के दर्शन कर सकते हैं। लाखों वर्ष की साधना और तपस्या के बाद भी देवी देवताओं को देखना बहुत कठिन होता है, लेकिन इस साधारण से प्रयोग से आप ये कर सकते हैं। मैं जो जानकारी बता रहा हूं वह वनस्पति शास्त्र के आधार पर है। इस सिद्ध अंजन को बनाने के लिए पौधे के बीज की भस्म तैयार की जाती है। रवि पुष्य नक्षत्र, गुरु पुष्य नक्षत्र, कृतिका नक्षत्र, होली, दीपावली या सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जैसे शुभ दिनों को धर्म और तंत्र की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। इन दिनों के दौरान पौधे के बीज की भस्म और काले आंवले का तेल मिलाकर नेत्र में काजल की तरह लगाने से आप दिव्य शक्तियों, देवी देवताओं, भूत प्रेत और पिशाचों को नग्न आंखों से देख सकते हैं। इसका एक और दुर्लभ प्रयोग है। कृतिका नक्षत्र में इसके अंजन को हाथ में बांधने से शरीर में हाथी जैसा बल आ जाता है। अगर आप कृतिका नक्षत्र के दिन इसे हाथ में बांधकर किसी हाथी से मुकाबला करें तो आप उसे भी परास्त कर सकते हैं। यह आपके शरीर को अद्वितीय शक्ति प्रदान करता है। मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।